बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम्स ऑफ चैप्टर नंबर 12। और जिस तरह कि आपको बोर्ड का पैटर्न मालूम होगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 में से एक एक थ्योरम आता है और इन दोनों में से एक आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो आज चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम डिस्कस करेंगे हम। तो इस फर्स्ट लेक्चर में थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 शामिल है। तो कोशिश की गई है कि ये थ्योरम ज़्यादा इजी करके आपको एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि बुक में फिगर किसी एक पेज पर बनी होती है और उसकी एक्सप्लेनेशन बाद दफ़ा उससे नेक्स्ट पेज पर होती है। इस तरह के कुछ प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को थ्योरम जो है वो मुश्किल लगते हैं। तो यहाँ खैर ऐसी बात नहीं होगी, कंप्लीट थ्योरम जो है वो एक ही पेज पर लिखा हुआ है। इंशाल्लाह ताला ये आपको ज़्यादा इजी फील होगा। तो थ्योरम 12.1.1 यानी फर्स्ट थ्योरम है, और पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह होगा: प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। कि अगर किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर कोई भी एक पॉइंट है, जैसे ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है और एल एम एक ऐसी लाइन है जो ए बी का राइट बाइसेक्टर है, तो थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि इस राइट बाइसेक्टर पर यानी एल एम पर कोई भी पॉइंट हो तो वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा। यानी अब इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स ए और बी है, तो इस लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। अ लाइन एल एम, हाँ थ्योरम क्या आपको पता है कि फिर 3 पार्ट्स होते हैं गिवन, जो कि स्टेटमेंट के अंदर ऑलरेडी गिवन होता है। फिर वो मटेरियल जो आपने प्रूव करना है, वो रिजल्ट जो आपने प्रूव करके दिखाना है, और फिर उसके बाद लास्ट में होता है प्रूफ। प्रूफ में आपने अपनी स्टेटमेंट्स लिखनी है और उनकी वैलिड रीज़न बतानी होती हैं। और अगर फिगर में कोई आप अपनी तरह से कोई चेंज करते हैं, कोई उसमें एडिशन करते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन गिवन ये है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये गिवन है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अगर आप इसको मार्क करें तो ये इतना हिस्सा गिवन है। इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, ये हमने टू प्रूव में आएगा, जो आपने अभी प्रूव करना है। तो ये इस के बाद वाला जो पार्ट है ये है जो प्रूव करना है आपने, और ये जो मैंने हाईलाइट शुरू में किया ये गिवन है। सो गिवन में आप लिखोगे अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी एट द पॉइंट सी सच दैट, क्योंकि लाइन जो है वो ए बी का राइट बाइसेक्टर है तो इस पर परपेंडिकुलर भी होगी, और एल एम जो है वो ए बी के सेंटर यानी मिड पॉइंट से भी गुजरेगी। सच दैट लाइन एल एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। एक चीज तो ये होगी इसके मिड से गुजरनी है, इसके परपेंडिकुलर है इसके। और दूसरी चीज एंड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। अब लाइन जो है वो ए बी के मिड पॉइंट से गुजरी है, तो फिर ये ए सी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस ये दोनों इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। P इज अ पॉइंट ऑन एल एम, और फिर इस लाइन एल एम के ऊपर एक पॉइंट P है। अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये पी ए डिस्टेंस और पी बी डिस्टेंस ये कॉन्ग्रुएंट है, तो पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, ये चीज हमने प्रूव करनी है। अब इसके बाद देखिए कि कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये की है कि पॉइंट पी को ए और बी से ज्वाइन कर दिया। ये डॉटेड जो लाइन सेगमेंट शो किए हुए हैं, तो पी ए को ए से और बी को बी से ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ में लिखेंगे, ये देखिए ट्रायंगल है ए सी पी, कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल पी सी पी।
कॉरस्पॉन्डेंस सिंपली एक रिलेशन है, और अब हमारा टारगेट ये है कि ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया जाए। कॉन्ग्रुएंट का आम सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि इक्वल साइज की ट्रायंगल प्रूव किया जाए। और दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपने तीन चीज़ें बराबर करनी होती हैं। उनकी दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, जो कि इंक्लूडेड एंगल होता है। दो साइड के दरमियान वाला एंगल और दो साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। या फिर दो ट्रायंगल्स की दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाए, या फिर दो ट्रायंगल की तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो खैर एनी हो, तीन साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ये किसी भी तरह आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो ये, लेकिन जो इसमें आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है उसके साथ रीजंस बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। इसकी रीजन क्या है? ये गिवन में था कि ये एल एम है वो ए बी का राइट बाइसेक्टर है, तो इसके सेंटर से गुजरेगा, इसलिए ए सी और बी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसको हम लिखेंगे इसकी रीजन में गिवन। और फिर एंगल ए सी पी ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का इसलिए है कि एल एम जो है वो ए बी का राइट बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल ए सी पी 90 डिग्री का होगा। और इसी तरह एंगल बी सी पी भी 90 डिग्री का होगा, तो एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि गिवन पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो दैट ईच एंगल एट सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर दो चीजें इक्वल होगी। अब पी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी सी। पी सी दो ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है, लेकिन है ये दोनों ट्रायंगल्स की, तो जाहिर है फिर पी सी और पी सी इक्वल ही होना है। ये पी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी सी ये कॉमन साइड है, इसलिए अब साइड कॉन्ग्रुएंट हुई, फिर एंगल, फिर साइड। तो तीन चीजें पहली ट्रायंगल की, दूसरी के दो साइड और एक एंगल की इक्वल होगी। हम ये कंक्लूड करेंगे कि ट्रायंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी पी। और ये पास्टुलेट कौन सा इस्तेमाल किया है? साइड एंगल साइड पास्टुलेट। नेक्स्ट फिर अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब है दो ट्रायंगल जिनका साइज इक्वल है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं तो फिर उसके तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और तमाम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो अब ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं, इसलिए फिर पी ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी बी के। और इसकी रीजन क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, किनकी हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। तो ये ए सी पी और बी सी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, प्रूव हो चुका है। और ए पी और बी पी जो है वो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो हम लिखेंगे हैंस पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। और इसकी रीजन आएगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये थ्योरम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट पे थ्योरम 12.1.2 है, यानी सेकंड थ्योरम है ये। इसकी स्टेटमेंट ये फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स भी है। अच्छा, एक थ्योरम दूसरे का कन्वर्स उस वक्त होता है जब गिवन जो है वो टू प्रूव बन जाए, और जो पहले थ्योरम में टू प्रूव है वो दूसरे थ्योरम के गिवन में आ जाए। फिर जो सेकंड थ्योरम है वो फर्स्ट का बन जाएगा कन्वर्स, उलट। अब देखिए, फर्स्ट जो अभी थ्योरम आपने पढ़ा है उसमें ये था कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, ये चीज गिवन थी, इक्वी डिस्टेंट हमने प्रूव करना था। अब इस थ्योरम में ये होगा कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स होगा, और ये प्रूव करें कि ये राइट बाइसेक्टर पर होगा। तो इसका क्वेश्चन है, प्रूव दैट एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। यानी किसी लाइन सेगमेंट से कि एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट एक पॉइंट है, वो पॉइंट जो है वो प्रूव करें कि वो कहाँ पर होगा? राइट बाइसेक्टर पर होगा।
अब इसमें गिवन क्या है, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये है इसमें गिवन, इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, ये अब आपने प्रूव करना है। अब ये प्रूव करना है कि पॉइंट पी जो है वो ए बी के राइट बाइसेक्टर पर है। तो चलें इसको अब सॉल्व करते हैं। अब गिवन है जो स्टेटमेंट के अंदर है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट इज सच दैट पी इज अ पॉइंट, या पॉइंट पी इज सच दैट पी एक ऐसा पॉइंट है, पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है दी पॉइंट पी इज ऑन दी राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। प्रूव ये करना है कि पॉइंट पी जो है वो ए बी के राइट बाइसेक्टर पर है। कंस्ट्रक्शन में ये करेंगे कि जॉइन पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी को ए बी के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। अब देखें यहाँ पर फिर दो ट्रायंगल्स हैं, ए सी पी और बी सी पी, ये दो ट्रायंगल्स हैं। इनकी कॉरस्पॉन्डेंस से हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और दूसरी चीज, ये यहाँ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, ये भी गिवन है। और ये पी सी कॉमन पी सी, ये भी गिवन है। और तो चलें, और हमने पी को ए बी के मिड पॉइंट से मिला दिया है, खुद मिलाया है कंस्ट्रक्शन में, फिर ए सी कॉन्ग्रुएंट होगा बी सी के। एनी हो ये थ्री साइड्स अब कॉन्ग्रुएंट इजीली हो रही हैं। पी ए कॉन्ग्रुएंट टू पी बी गिवन था, पी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी सी आ जाएगा, कॉमन है। और फिर हमने कंस्ट्रक्शन में पी को ए बी के मिड पॉइंट से मिलाया, तो फिर ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी सी के। तो इस तरह ये इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी ट्रायंगल पहले स्टेप में। तो इन ट्रायंगल ए सी पी कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल पी सी पी, पी ए कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, ये गिवन में है। और दूसरी बात, पी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी सी कॉमन साइड है, ये सेकंड आ गया। और ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ये हमने काम कंस्ट्रक्शन में किया था। इसका मतलब है पहली ट्रायंगल की तीन साइड्स दूसरी ट्रायंगल की थ्री साइड्स के इक्वल आ गई हैं, कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं। इसका मतलब है अब ये दो ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो देयरफॉर हाँ, ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ये कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर ये सिंबल देयरफॉर की होती है, ट्रायंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी पी। और इसकी रीजन क्या आएगी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, या आप इसको लिख लें साइड 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 पास्टुलेट। अच्छा, अब यहाँ तक हम पहुंच गए हैं कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं, ट्रायंगल ए सी पी और बी सी पी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं। अच्छा, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। फिर एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एंगल बी सी पी के। अब एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी, इसकी रीजन क्या आएगी, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, और ये ए सी पी और बी सी पी वो एंगल्स हैं जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अच्छा, ये एंगल ए सी पी और बी सी पी इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमने रीजन के साथ इसको बता दिया है। लेकिन ये चूंकि ए की स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनते हैं एंगल, ए भी ए की स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर ये दो एंगल ए सी पी और बी सी पी बने हैं। ए की स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले दो एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसी तरह इन दो एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। तो मेजर एंगल ए सी पी प्लस मेजर एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 180। और ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री है वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, अब ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं और फिर इन दोनों का सम 180 डिग्री भी है। अब ऐसे दो एंगल जिनका जो कॉन्ग्रुएंट भी हों और उनका सम जो है वो 180 डिग्री भी आए, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है
कि वो दोनों एंगल्स 90 और 90 के बने। ये तब दो एंगल्स इक्वल हों तो इनका सम 180 डिग्री आएगा। तो मेजर एंगल ए सी पी इज इक्वल टू मेजर एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये कि दोनों जो हैं वो 90 डिग्री के आएंगे। अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं तो फिर पी सी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। Therefore PC that is PC is perpendicular to AB। उसकी वजह क्या है कि जो PC है वो AB के परपेंडिकुलर इसलिए है कि ये एंगल 90 डिग्री का बना था और PC है परपेंडिकुलर टू AB क्योंकि ये एंगल 90 का बना है। और ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में किया था कि AC जो है वो BC के इक्वल भी है। तो मतलब ये कि अब PC जो है वो AB के मिड पॉइंट से भी गुजरता है, एक चीज हो गई। और ये PC जो है वो AB के परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर कहते हैं राइट जो चीज होती है परपेंडिकुलर। अब PC जो है वो AB का राइट बाइसेक्टर है, क्योंकि बाइसेक्टर इसलिए कह रहे हैं कि जो AC है वो BC के इक्वल है। आल्सो AC इज कांग्रुएंट टू BC, ये कंस्ट्रक्शन में हम कर चुके हैं। So therefore PC is a right bisector of AB, that is point P is on the right bisector of AB। इस तरह ये थ्योरम प्रूव हो गया है। उम्मीद है आपको ज़रूर इसकी समझ आएगी इंशाल्लाह ताला। और ये दो थ्योरम इस चैप्टर में इस लेक्चर में हमने रखे थे और ये अब ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।